नमस्कार खाओ दोस्तों। तो खाओ दोस्तों, आज मैं हूँ मुंबई अलीबाग हाईवे पे और ये जगह जहाँ पर मैं अभी आया हूँ ये मुंबई से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। पनवेल भी कह सकते हैं आप इसे। और यहाँ पर मैं नाश्ते के लिए रुका हूँ पाटिल स्नैक्स कॉर्नर में, प्योर वेज। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं पाटिल स्नैक्स कॉर्नर में क्या क्या मिलता है हमारे लिए। इस जगह का एड्रेस वगैरह आप सबको डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अभी चलिए अंदर। पहुंच गया हूं मैं पाटिल स्नैक्स कॉर्नर के अंदर। अब आसपास मुझे इतना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर दिख रहा है ना, बहुत सारी वैरायटी है इनके पास। मेदू वड़ा, इडली सांबर, डोसा, घी पोड़ी इडली, मोहितो है, ओरियो शेक का बोर्ड दिख रहा है, सोल कड़ी जो महाराष्ट्रियन पॉपुलर ड्रिंक है वो है, और महाराष्ट्रियन स्नैक्स तो भरपूर है। थाली पीठ बोलिए, बटाटा वड़ा बोलिए, मिसल बोलिए, पूरी भाजी बोलिए, जो बोलिए वो सब है यहाँ पर। तो मंगाते हैं आज कुछ पाटिल स्नैक कॉर्नर के महाराष्ट्रियन स्नैक्स और बताते हैं आपको उनका स्वाद। तो दोस्तों सेल्फ सर्विस प्लेस है, तो मैंने अपना नाश्ता उठा लिया। चलते हैं टेबल पर, काफ़ी सारा है और गर्मा गर्म है, कहीं मुझसे गिर ना जाए, संभल के। ये रखा यहाँ और ये हम बैठे यहाँ। मिशन सक्सेसफुल। चलिए देखते हैं क्या क्या लाया हूँ मैं वहाँ से। आइए। तो फ्रेंड्स ये है थाली पीठ, साथ में इन्होंने दही दिया है तड़का मार के। इसके बाद है मटर पैटिस, ये भी बहुत पॉपुलर एक महाराष्ट्रियन डिश है। और साथ में है ये कोथिंबीर वड़ी। ऑलराइट, बहुत अच्छी लग रही है। और ये सबसे सही दिखने वाली चीज, बटाटा वड़ा उसल में डूबा हुआ और साथ में इसके पाव। तो चलिए अब खाना शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इन सारी चीजों का स्वाद। तो दोस्तों अब वेट नहीं हो रहा, देख भी लिया, सुन भी लिया, अब बस खाना शुरू करते हैं। पहले शुरू करता हूँ इस वड़ा उसल के साथ। ये देखिए, ये जो बटाटा वड़ा है कैसे डूबा हुआ है इस ग्रेवी के अंदर। उसल है ये देखिए, मस्त उसल, थोड़ा स्पाइसी होता है। अभी इनका उसल कैसा है वो देखते हैं। ये बटाटे वड़े को इसी में तोड़ते हैं। आजा मेरे दोस्त, और गर्म होगा तो जरा ध्यान से फू 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 करके। पहुंच गया मैं हमारे सुंदर प्यारे महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में, यानी कि गांव में। फ्लेवर मसाला जो इस उसल के अंदर पड़ा हुआ है एकदम टिपिकल महाराष्ट्रियन मसाला है। गरम मसाला होता है वो जो इसके अंदर डाला हुआ है इन्होंने। मीडियमली स्पाइसी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। बटाटा वड़ा अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया है, तैर रहा है उसल के अंदर, तो इसे भी मज़ा आ रहा होगा। इसके साथ दिया जाता है ये पाव। ऑलराइट, तो अभी इसको बटाटे वड़े को इसमें तो डाल नहीं सकते, लेकिन काम करेंगे। ये लेते हैं इसका एक बाइट बटाटे वड़े का, और साथ में ऐसे पाव। ये हुआ तरीका सही वाला वड़ा उसल और पाव खाने का। और दोस्तों ये है कोथिंबीर वड़ी। ये डीप फ्राइड आइटम है, बेसन का, चने का आटे का, साथ में ये हरी चटनी दी हुई है इन्होंने। ये अगेन एक बहुत ही पॉपुलर महाराष्ट्रियन स्नैक है, जिसे आप महाराष्ट्र के हाईवेज पे हमेशा आकर एंजॉय कर सकते हैं। तो बाहर से क्रिस्प कोथिंबीर वड़ी, डीप फ्राइड है तो क्रिस्प होगी। अंदर देख लीजिए, कोथिंबीर, धनिया खूब सारा पड़ा हुआ, बेसन है इसके अंदर, थोड़े से और स्पाइसेस होते हैं। और वैसे ऐसे फ्लैट करके कोई इसको फ्लैट बनाता है, कोई ट्रायंगल, बहुत सारी शेप दी जाती है इसको, वो आपके ऊपर है। बट टेस्ट जनरली ऐसा ही होता है, सेम। ये भी आइटम हिट है, मज़ेदार है, चटपटा है और अनस्टॉपेबल है। अब खाएंगे थाली पीठ। तो दोस्तों ये है एक और पॉपुलर महाराष्ट्रियन डेलिकेसी, थाली पीठ कहते हैं इसे। साथ में इन्होंने कॉम्बिनेशन में दिया दही, जिसको तड़का मारा हुआ है। थोड़ी सी हल्दी तो है तो क्योंकि इसलिए येलो हुआ है, हरी मिर्च है, राई है और कड़ी पत्ता है। अब ये जो थाली पीठ है ना, ये मल्टीग्रेन आटों की बनती है वैसे तो, और कई सारे 4-5 मल्टीग्रेन इसमें आटे मिलाए जाते हैं। और कोई कोई लोग इसको तवे पे सौते भी करते हैं या पैन में। यहाँ पर इन्होंने डीप फ्राई किया हुआ है, तो डीप फ्राई का तो अपना ही मज़ा है। लेकिन आपके पास चॉइस, अगर आपको थाली पीठ खानी है तो आप अगर हेल्थियर वे में खाना चाहते हैं तो आप इसे पैन में हल्के से तेल में सौते भी कर सकते हैं या शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए खाते हैं थाली पीठ यहाँ की। प्याज भी दिख रहा है मुझे इसके अंदर। ये दही जो इन्होंने साथ में दिया है, इसके अंदर इसे लगाते हैं और थाली पीठ का स्वाद देते हैं। हाँ,
हल्का हल्का प्याज भी पड़ा हुआ है इसके अंदर, मसाले हैं थोड़े बहुत, ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है, जीरा वगैरह डाला हुआ है, धनिया पाउडर और जो आटों का टेस्ट है वो आता है इसके अंदर। वैसे तो जनरली इसको बहुत हेल्दी डिश माना जाता है थाली पीठ को, बिकॉज इतने सारे मल्टीग्रेन आटे पड़ते हैं इसके अंदर, तो क्वाइट अ रोबस्ट ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं आप उसको। दही भी मस्त है, हल्का सा खट्टा खट्टा है, प्रोमिनेंट टेस्ट आता है जब इस थाली पीठ को उसके अंदर डुबोते हैं। ये देखिए, ये जो दही है ना, ये थाली पीठ, ये है मज़ेदार कॉम्बिनेशन वैसे, और इसको मजा लो। हाँ, मजा आ गया अभी तक के सब आइटम्स का, टिपिकल महाराष्ट्रियन डिशेस। हाँ दोस्तों, अगला आइटम मटर पैटिस। अभी ये मटर पैटिस के अंदर क्या है, जाहिर है मटर पैटिस है तो मटर से स्टफ्ड है, आलू नजर आ रहे हैं, धनिया मसाले सब है, बाहर भी देखिए आप आलू की कोटिंग है, तो अंदर मटर की स्टफिंग है। तो मटर पैटिस अगेन अ यूनिक महाराष्ट्रियन आइटम, अगेन चटनी दी हुई है साथ में। तो लेट्स हैव अ नाइस माउथफुल बाइट ऑफ दिस मटर पैटिस। मटर का क्रंच है, पूरे पूरे मटर भी हैं, मैश किए हुए मटर भी हैं, मसाले हैं, आलू है, बाहर से एकदम क्रिस्प है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट मटर की क्रंची और मसालों का टेस्ट। चटनी बहुत अच्छी है, धनिए की चटनी है, हरी मिर्चें डाली हुई है शायद इन्होंने इसके अंदर, तो अगेन इट इज अ गुड, गोज वेल। सर ऐसे स्नैक्स आने का मजा ऐसी जगहों पर ही आता है। ये देखिए नज़ारे, यहाँ पे बैठे चारों तरफ इन्होंने कांच लगाए हुए हैं ताकि आप बाहर बैठ के, मतलब यहाँ अंदर बैठ के बाहर के व्यूज का मजा ले सकें और गरम गरम स्नैक्स एंजॉय कर सकें, जिनकी खूब सारी वैरायटी है इनके पास। जैसे मैंने शुरू में बताया था, साउथ इंडियन भी है, महाराष्ट्रियन भी है, सो यू कैन ट्राई वेरियस आइटम्स जो आप लोगों को पसंद है। प्योर वेजिटेरियन प्लेस है। तो चलिए ये मटर पैटिस खत्म करेंगे और आज का सफर जारी रखें। तो दोस्तों, करजत से निकलकर हमने पकड़ी करजत पेन रोड। अब रास्ते में आता है खपोली। आप सब लोगों ने इमेजिका का नाम सुना होगा। इमेजिका से 20 मिनट दूर थोड़ा सा ट्रैवल करके, ड्राइव करके हम पहुंचे एक छोटी सी जगह जिसका नाम है जाम्बुलपाड़ा। और जाम्बुलपाड़ा में ना बहुत सारे भोजनालय हैं, यहाँ पर आपको घर जैसा वेजिटेरियन खाना मिलता है, थाली मिलती है। तो उनमें से एक है दीक्षित भोजनालय, जहाँ पर मैं आज आया हूँ। तो चलते हैं अंदर दीक्षित भोजनालय जाम्बुलपाड़ा में और खाते हैं मस्त कुछ वेजिटेरियन थाली। तो दोस्तों, एक अच्छी बात लगी मुझे यहाँ पर जब मैंने बोर्ड पढ़ा, प्लीज रिमूव योर शूज, यानी कि इनका खाना भी पवित्र है, जगह भी पवित्र है। तो हम भी पालन करते हैं, शूज निकालते हैं और अंदर जाते हैं। ओके, जूते उतार दिए, अब चलते हैं अंदर। तो दोस्तों मेरे साथ है, मैं तो इन्हें प्यार से मौसी बुला रहा हूँ। मौसी, आपका नाम बताओ पहले। स्मिता दीक्षित। स्मिता दीक्षित। तो ये जगह आपकी है? हाँ। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पूरा वेजिटेरियन आपने खाना रखा है। तो कितने साल से आप ये जगह चला रहे? हे 89 सालापासून चालू आहे। 89 यानी 1990 से? हाँ। यानी कि हो गए 35 साल। आणि जैन खाना भी मिलता है? जैन खाना पण होतो। अच्छा। और आपका क्या कुक कहाँ से है? कुक मी आहे स्वतः। अरे वाह, आप ही बनाते हैं खाना? हाँ, तो गारंटी है पूरा कि ये खाना खुद ही बना रही है, तो खाना मतलब आपको घर जैसा ही मिलेगा, क्योंकि हमारी मौसी जैसी हैं, वो इतना फर्स्ट क्लास खाना बना रही है, तो खाने में तो कुछ डाउट ही नहीं है। और मौसी, ये आपका टाइमिंग क्या है जगह का खुलने का? सुबह कितने बजे खुलते हैं? सकाळी 8ला नाश्ता चालू होतो, 8 ते 10 नाश्ता, आणि नंतर 11:30ला जेवणाची सुरुवात होते। 11:30 हो, डिनर पण आहे 10:30 वाजेपर्यंत, 7:30 ते 10:30 डिनर। क्या बात है। तो मतलब फुल डे डायनिंग है, ब्रेकफास्ट के लिए आओ, लंच के लिए आओ, डिनर के लिए आओ। मला काय जेवायला देणार आता? तुम्हाला उकडीचे मोदक। अरे वाह, आणि ताट फर्स्ट क्लास वेजिटेरियन ताट। तो चलिए खाते हैं दीक्षित भोजनालय की ताट, यानी कि वेज थाली। धन्यवाद आपला। मेरे पहुंचते ही देखिए थाली लगनी यहाँ पर शुरू भी हो गई है। ये देखो, सब्जी आ गई, अचार आ गया है। अब क्या क्या चीजें आएंगी वो जैसे आती रहेंगी मैं आपको दिखाता रहूंगा। तो दोस्तों, लग गई है मेरे सामने वेजिटेरियन थाली। अब थाली तो लग गई है, लेकिन इसमें क्या क्या है वो आपको दिखाना तो पड़ेगा ही ना। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस थाली में क्या क्या है। तो हम शुरू करते हैं सब्जियों से। कैबेज की सब्जी है,
एकदम महाराष्ट्रियन स्टाइल प्योर, ज्यादा मसाले नहीं। चौली की सब्जी है, चपाती है, पापड़ दिया है, ये है कोशिम्बीर, अचार, चावल और साथ में वरण है। ओके, महाराष्ट्रियन स्टाइल वरण, साथ में दिए हुए इन्होंने ताक यानी कि छाछ, गर्मा गर्म चावल और स्वीट में ये उकड़ी सा मोदक है ना। तो ये है हमारी पूरी थाली। अब आइए खाते हैं। पहले लेते हैं चपाती और सब्जी। तो ये थोड़ी चपाती, और पहले मैं शुरू करूंगा कैबेज की सब्जी के साथ, जिसमें मेरे ख्याल से दाल भी पड़ी हुई है चने की, कड़ी पत्ता है, कुक्ड इन वेरी होमली स्टाइल। ये कैबेज की सब्जी और ये नो तेल, नो मसाला, ओनली प्यार। एकदम सिंपल सी सब्जी, जैसे महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों के घर में बनती है ना, वही सब्जी है। सब्जियां रोज बदलती हैं, रोज अलग अलग होती हैं, तो जब भी आप आएंगे आपको अलग अलग थाली मिलेगी। तो नाइस। अब दूसरा बाइट, दूसरी सब्जी। अब ये इन्होंने दी हुई है हमको यहाँ पर चौली की सब्जी। ये चौली की सब्जी और साथ में बटाटा भी है इसके अंदर शायद, जी हाँ, आलू भी पड़े हुए हैं इसके अंदर। ये देख लीजिए, इसका स्वाद अभी देखने में आपको, देख लीजिए पूरी थाली में कहीं आपको तेल नजर नहीं आ रहा है, नथिंग, नो वेयर। तो इसलिए ये जगह बहुत पॉपुलर है यहाँ के लोकल्स में भी। और जो लोग इस हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, जो जैसे मैंने आपको कहा पेंट की तरफ जाता है खपोली के थोड़े आगे, वो यहाँ पर जरूर थोड़ा डिटूर लेकर आते हैं। हाईवे से करीबन 1-1.5 किलोमीटर अंदर है जगह, लेकिन यहाँ पर आने का है मजा। तो ये खाता हूँ मैं चौली की सब्जी। क्या बोलना, शक्ल पे सुकून देख लो, इतना सोलफुल फूड है। मतलब ये मैं जितना भी खा लूं कोई तकलीफ नहीं होने वाली पेट को कहीं पर भी। बहुत मजेदार, हल्का फुल्का घर जैसा महाराष्ट्रियन खाना, चौली और बटाटा की सब्जी। मजा आ गया इसको भी खाकर। हाँ। तो दोस्तों ये है मटकी की सब्जी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जैन फूड भी मिलता है, तो हमारे जैन भाई भी यहाँ पर आके खा सकते हैं। ये मटकी जो है एकदम जैन स्टाइल में बनी हुई है। तो यहाँ की जो मौसी है उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको ज़रा खा के ज़रूर देखिए कि ये कैसी है। कैसी क्या होगी तो पता ही है कैसी होगी। सिंपल, डिलीशियस, हर आइटम खाऊंगा ना एक ही बात निकलेगी मेरे मुंह से, सिंपल एंड डिलीशियस। हाँ, फ्राइड पापड़ जो कि वरण और भात के साथ इसका मजा आएगा। और वरण भात का नाम ले लिया है तो वरण भात खाना शुरू भी करते हैं। क्यों, क्या बोलते हो इस बार में? सिंपल सा पतला पतला वरण तूर दाल का होता है ये। इन्होंने शायद इसमें थोड़ा सा नारियल भी डाला हुआ है, कड़ी पत्ते हैं, हरी मिर्च है इसके अंदर, टमाटर भी दिख रहा है। और ये मैं डालूंगा इसको इस गर्मा गर्म प्लेन स्टीम्ड राइस के ऊपर। हरी मिर्च क्यों फिसल रही है? आ गई, ठीक है। तो अब वरण भात को खाया जाएगा। वरण भात मेरा हाथ। चलिए, नाइस। थोड़ी सी मिलाई जाएगी इसके अंदर कैबेज की सब्जी, थोड़ा सा लिया जाएगा कोशिम्बीर, और ये बनेगा मस्त अपना वरण भात भाजी और कोशिम्बीर का मस्त निवाला। ये देखो, वाह। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, यही है, यही है, इस थाली में है। क्या खाना है भाई, मौसी मजा आना, कहाँ है जेवन? सुपर। ये हमारी मौसी है, देखो, जिन्होंने हमको इतना मस्त खाना दिया है। तो ये रोज ऐसे ही सबको खिलाती हैं प्यार से। तो आप कभी आओ, जामुलपाड़ा दीक्षित भोजनालय आइए, मौसी से मिलिए, मेरा नाम लीजिए, आपको डिस्काउंट देगी ना। तो अब इस वरण भात के ऊपर डालूंगा मैं थोड़ी सी लहसुन की चटनी। ये वैसे जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, जो वड़ा पाव वगैरह खाते हैं, वो उस लहसुन की चटनी से काफ़ी वाकिफ़ होंगे, क्योंकि वड़ा पाव भजिया वगैरह इस चटनी के बिना अधूरा है। तो ये वरण भात इस चटनी के साथ भी खाया जाए और इसके स्वाद का मजा लिया जाए। एडिशनल फ्लेवर आ गया ना लहसुन का, इसके अंदर थोड़ा तीखापन आ गया, थोड़ा चटपटा हो गया आने वाला। तो ऑन द होल क्या बोलूं मैं, बार बार, ऑन द होल फूड फॉर द सोल। सही स्टेटमेंट, वाह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उखड़ीचे मोदक। वाह, अंदर देखिए गुड़ और नारियल पड़ा हुआ, बाहर चावल की कोटिंग इतनी टेंडर और पतली है कि देखिए ऐसे अलग होती जा रही है। सो लेट मी टेस्ट दिस उखड़ीचा मोदक, जिसके ऊपर डाला हुआ है इन्होंने गर्मा गर्म घी। आजा मेरे भाई, वाह वाह वाह। गणेश जी का फेवरेट स्वीट मिल गया मुझे यहाँ पर, और मैं भी गणेश जी की तरह खुश हो गया हूँ ये मोदक खाकर। शुद्ध घी पड़ा है इसके ऊपर, इनके घर का ही बना हुआ,
इसका फ्लेवर, इस गुड़ का फ्लेवर, नारियल का फ्लेवर, हाय हाय हाय। ये थाली तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को बाय बाय करूँगा, थाली जरूर कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि दिस इज जस्ट अनबीटेबल। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने एक्चुअली, इतनी छोटी सी जगह पर जैसे गांव के अंदर आकर ऐसा खाना मिलेगा। लेकिन जैसे कि बोलते हैं ना, हमारा हिंदुस्तान गांव में बसता है, और गांव में भी आपको, गांव में ही आपको हिंदुस्तान का असली स्वाद मिलता है, जैसे मुझे ये मिल गया। तो दोस्तों, अब ये थाली खत्म करेंगे और इसके साथ साथ आज का ये ब्लॉग भी खत्म करेंगे। अगले ब्लॉग में आपसे जरूर मिलेंगे, तो आप सब अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिए, और तब तक आपको क्या करना है आपको पता ही है। बस खाइए, पीजिए और ऐश कीजिए। धन्यवाद फ्रॉम जाम्बुलपाड़ा।